नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और वक्त हो चला है राजस्थान स्पेशल का। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में हार के बाद अब कांग्रेस तलाशने की और भविष्य की रणनीति पर काम करने के लिए तैयार हो रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस का आगामी चिंतन शिविर राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये शिविर 14 से 16 मई के बीच उदयपुर में आयोजित होना है, जहां कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। बता दें कि चिंतन शिविर के संबंध में आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संदेश भेजा है। 3 दिन तक आयोजित किए जाने वाले इस शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनावी हार पर फीडबैक लिया जाएगा। और इसके साथ ही कांग्रेस गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ ही अगले साल होने वाले कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाएगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से कुपोषण से निपटने के लिए 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के बारे में पूरी जानकारी साझा की है। अलका गुर्जर ने कहा है कि पोषण अभियान गरीब क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और गर्भवती माताओं के पोषण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। कुपोषण, अल्पपोषण, अनीमिया और जन्म के समय कम वजन को प्रतिवर्ष कम करना है और एनीमिया मुक्त भारत ही इसकी शुरुआत हमने की है। इसके साथ ही 2021-22 के अंतर्गत इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत एनीमिया की जांच और उपचार हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी, स्तनपान और अक्षय पोषण देने के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया माता सीता पर दिए बयान को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। कांग्रेस नेता हमलावर हो गए। वहीं राजस्थान कांग्रेस की ओर से कटारिया के बयान को लेकर कहा गया है कि श्री राम और महाराणा प्रताप के बाद अब सीता पर दिया बयान कटारिया की मानसिकता दिवालियापन दिखाता है। इसी के साथ ही खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि कटारिया राम भक्त नहीं, रावण भक्त हैं। अब उन्हें इस उम्र में राम के कहर से बचना है तो धार्मिक अनुष्ठान के जरिए अपने पाप की माफी मांगनी चाहिए। खाद्य मंत्री ने कहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग कटारिया ने किया है वो माफी योग्य नहीं है। इससे पहले कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर अनर्गल बयान दिए थे। बीजेपी भगवान राम का केवल वोट और सत्ता के लिए इस्तेमाल करती है। उधर कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट कर कटारिया के बयान की निंदा की है। दुख और बड़ा आश्चर्य की बात है कि भाजपा के सीनियर लीडर गुलाब चंद जी कटारिया ने जिस तरह से रावण भक्ति को लेकर रावण की तारीफ की है, उससे एक बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और खुद कटारिया जी इन्होंने अपनी सोच दर्शा दी। ये राम भक्त नहीं है, रावण भक्त है। ये हमारी माता सीता के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो माफी योग्य नहीं है। इससे बड़ा पाप आप कुछ नहीं कर सकते कटारिया जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो दया के, सच्चाई के, विनम्रता के पात्र हैं, जो जन कल्याण और विकास के जरिए राम राज्य की कल्पना जिन्होंने की थी, जिनको पूरी दुनिया अपना आदर्श मानती है, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, ऐसे भगवान राम के लिए इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। और पंचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने पंचायती राज भवन में बैठक आयोजित की है, जहां उन्होंने बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए हैं। साथ ही पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी संबंधित शाखा प्रभारी अधिकारियों से ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को मिले। इसके लिए योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी प्रोएक्टिव होकर राज्य कार्य संपादन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने संस्थापन शाखा से संबंधित लंबित प्रकरणों के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 15 वित्त आयोग और 6वां वित्त आयोग के तहत करवाए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक कर विभाग में चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सचिव की पदभार संभालने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ ये पहली बैठक थी। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में सचिव ने विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, सामान्य टीकाकरण, कोविड टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य जननी सुरक्षा योजना, परिवार नियोजन लक्ष्य जैसे कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र रेंज के दौरे पर रहे और आईजी उमेश चंद्र सुबह कोटपुतली गांव पहुंचे, जहां पर कोटपुतली में पहले उन्होंने डीवाईएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही थाने पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर क्राइम कंट्रोल के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए। डीवाईएसपी कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कोटपुतली एएसपी विद्या प्रकाश, डीवाईएसपी संध्या यादव सहित क्षेत्र के तमाम थाना अधिकारी मौजूद रहे। डीवाईएसपी कार्यालय के बाद आईजी कोटपुतली थाने में पहुंचे हैं, जहां कोटपुतली थाने की ओर से आईजी पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। आईजी ने थाने में पहुंचकर थाने का गहनता से निरीक्षण किया और वहां के हालातों का जायजा लिया। आईजी ने माल थाने में हथियारों और जमा सामान की स्थिति का भी जायजा लिया है। आज का जो मेन फोकस ये था कि इस इलाके में जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं उनके लिए जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, प्रभावी निरोधात्मक कदम उठाए जाएं और साथ में जो केसेस रजिस्टर हुए हैं विगत वर्षों में उनको अच्छे तरीके से उनको फॉलो अप किया जा सके, ताकि उनमें माननीय न्यायालय के अंदर उसको प्रॉपर परस्यू करके उसमें बेहतर तरीके से सजायाबी करवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजी दिनेश एमएन पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रताप ऑडिटोरियम में एसीबी के एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक किया है। साथ ही रिश्वत लेने वाले कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ एसीबी को शिकायत करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि इस साल रिकॉर्ड मामले एसीबी ने ट्रैप किए हैं और वहीं भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि कई मामलों में शिकायतकर्ता की एसीबी तक पहुंचने की स्थिति नहीं होती है। उन मामलों में एसीबी के अधिकारी शिकायतकर्ता तक पहुंचते हैं। बात करेंगे राजस्थान के झुंझुनू की, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है और इनमें 2 किशोर और 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लाया गया है। घटना जिले के गुढ़ागुड़जी की है और बता दें कि खड़ी ट्रक ट्रॉली से भिड़ंत के बाद पिकअप के अचानक से पलट जाने के चलते ये हादसा हो गया है। वहीं जब अहीरो की डाढ़ी के लोग लोहारगल स्थित विसर्जन करने गए थे, तभी सभी लोग विसर्जन के बाद वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। वहीं गाड़ी में 18 लोग सवार की जानकारी दी गई है। गुड़ा थाना क्षेत्र में लीलावाली डाणी के पास रोड पे सड़क दुर्घटना हुई है। खेतरी नगर अहीरों की डाणी के रहने वाले पिकअप में 20-22 आदमी सवार होकर के लोहागढ़ से वापस अपने घर जा रहे थे, तब ये सड़क दुर्घटना हुई है। मौके पर 8 आदमी खत्म हो गए, ऐसी हमारे पास सूचना है। घायलों को यहाँ बीडी के हॉस्पिटल लाया गया था, जिनमें से 4 को जयपुर रेफर किया गया है। 2 छोटे बच्चे हैं, सबका जो यहाँ है उनका इलाज जारी है। जयपुर जिनको रेफर कर दिया गया उनको जयपुर इलाज शुरू किया गया। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।